हाँ, तो 12th क्लास देखिए बेटा, जो गद्य खंड है उसका हमने 10वां 11वां पाठ पढ़ लिया था। ठीक है, आज कौन सा पढ़ेंगे? 12वां पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो पाठ का नाम है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें किसके बारे में बताया गया है? जो मजदूर हैं, ठीक है, मजदूरों के श्रम के बारे में बताया गया है और उसके सच्चे मूल्यों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो मज़दूर होते हैं, ठीक है, उनकी जो मज़दूरी दी जाती है वो केवल पैसे के द्वारा ही नहीं दी जा सकती, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट करके देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें किस किस के जीवन के बारे में बताया गया है कि किसान का यानी हल चलाने वाले के जीवन के बारे में, यानी किसान के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और गडरिये के द्वारा भेड़ चराना यानी गडरिये के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, मजदूरी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये जो हैं, ठीक है, तो इन सभी के प्रति यानी केवल पैसे दे करके हम इन्हें नहीं आंक सकते। ठीक है, हमें इनके प्रति क्या करना चाहिए? इनके प्रति साधना, महानता, त्याग का मूल्य इनके प्रति प्रेम, समानता व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। ठीक है, जो ये लोग साधना करते हैं, ठीक है, जो ये क्या करते हैं, महानता, इनकी जो महानता है, इनका जो त्याग है, ठीक है, तो इनका मूल्य हम कैसे चुका सकते हैं? केवल पैसे देकर ही हम इनका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। ठीक है, इनके प्रति हम प्रेम और सम्मान व्यक्त करके हम इनका मूल्य चुका सकते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने हृदय में इनके प्रति स्नेह का भाव रखें। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ईश्वर का जो सच्चा प्रतिनिधि होता है वो कौन है? इस संसार में जो ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि वही है जो कठिन श्रम करता है, ठीक है, और जो ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब इसमें किसान के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसान का जीवन यानी अर्थ क्या है इसका? हल चलाने वाले का जीवन। ठीक है, तो किसान के जीवन के बारे में जो इसमें बताया गया है वो क्या बताया गया है किसान के जीवन के बारे में कि किस तरीके से वो सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता नहीं करता है और वो अपनी खेतों को क्या मानता है? यज्ञशाला मानता है। ठीक है, और तपस्वी की तरह वो क्या करता है? तपस्या करता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि किसान की स्वयं की आवश्यकताएं तो क्या है? सीमित है। ठीक है, लेकिन वो दूसरों के लिए क्या करता है? अन्न उगाता है। ठीक है, और वो जो अपनी गाय हैं, भैंसें हैं, बैल हैं, उनको अपना मित्र समझता है। ठीक है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, अर्थात सभी को क्या प्रदान करता है? अन्न प्रदान करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हल चलाने वाले का जीवन है यानी जो किसान का जीवन है वो कौन सा जीवन है? किसान का जीवन सीमित होता है। ठीक है, और ईश्वरीय प्रेम का वो केंद्र होता है। ठीक है, वो अपनी खेतों को मंदिर मान करके उसकी उपासना करता है। उसके खेती उसके लिए यज्ञशाला है और वो खेतों की ही क्या करता है? तपस्या करता है। ठीक है बेटा, और दूसरा है इसमें गडरिये के जीवन के बारे में बताया है। तो गडरिये के जीवन के बारे में इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से गडरिया एक स्थान पर नहीं रहता है, यानी उसका स्थायी स्थान नहीं रहता है। ठीक है, उसका जीवन क्या होता है? पवित्र होता है और उसका जीवन निश्चल होता है। ठीक है, और उसका जीवन कैसा होता है? यानी जो क्या है उसमें जैसे किस तरीके से वो अपना जीवन जंगलों में रहकर भी व्यतीत करता है अपने माता पिता को, ठीक है, सबको छोड़ करके वो अपने जंगल में भी रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि जंगल में उसके भेड़ें क्या करती हैं? वो अपनी भेड़ों को जंगल में ही चराता है। वो भेड़ों की ही क्या करता है? सेवा करता है, उन्हीं की वो पूजा करता है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से वो प्रकृति के एक खुले वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, किस तरीके से वो अपनी भेड़ों को क्या भगवान के तुल्य मानता है और उसकी सेवा करता है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से जो गडरिया है वो क्या सोचता है जब एक भेड़ पर कोई विपत्ति आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या समझता है कि उसके सारे परिवार के ऊपर विपत्ति आ गई है। ठीक है बेटा, तो और इसमें किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, गडरिये के जीवन के अलावा यानी घूमता फिरता हुआ जीवन गडरिये का बताया गया है इसमें। ठीक है,
तो गडरिये के जीवन के अलावा इसमें मजदूर की मजदूरी किस प्रकार से दी जा सकती है उसके बारे में बताया गया है कि केवल मजदूर की मजदूरी हम पैसे दे करके नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मजदूर की मजदूरी हम उसे सम्मान, श्रद्धा भाव, स्नेह देकर उसकी मजदूरी यानी सही अर्थों में हम उसे सम्मान दे करके उसकी मजदूरी चुका सकते हैं। ठीक है, और इसमें मजदूरी और कला के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मतलब जो किसान का जीवन है, जो मजदूर का है, गडरिये का जीवन है, ठीक है, किस प्रकार से इनका जीवन हमारे लिए महत्व रखता है। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सरदार पूरण सिंह हिंदी के मूर्धन्य क्या थे, निबंधकार थे। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूरण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता, चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूरण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अब देखिए बेटा, वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को जानने वाले थे, उसके अच्छे मर्मज्ञ थे, यानी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा को वो जानते थे। ठीक है, पूरण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, सच्चे भाव, आध्यात्मिकता और चमत्कारिता देखने को मिलती है। शिक्षक होने के कारण ही अध्यापक पूरण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। अब देखिए सरदार पूरण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। ठीक है, एक सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ठीक है, अमेरिका का मस्ताना योगी, वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों में से ही सरदार पूरण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। अब देखिए मजदूरी और प्रेम भी एक निबंध है। ठीक है, जिसके बारे में आपके पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो सरदार पूरण सिंह के निबंधों में क्या उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता यानी विचारों की क्या है, इसमें वास्तविकता देखने को मिलती है। भावों का चिंतन यानी भावों की गहनता इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, शैली की सजीवता, ठीक है, सजीवता का भी इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध क्या है, अद्वितीय हैं। ठीक है बेटा, चित्रात्मकता और प्रभावपूर्ण इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण भी विद्यमान है, यानी जो इनके निबंध है उसमें विचार क्या है, मौलिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, भावों की गहनता इसमें होती है। ठीक है, और सजीव चित्रण हमें उनके निबंधों में देखने को मिलता है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनत कश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मजदूर मजदूरी करते हैं उन लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य के बारे में इसमें बताया गया है। किस किस के बारे में बताया गया है, किसान का खेती करना, ठीक है, गडरिये का भेड़ चराना। किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता बल्कि उसके सम्मान देकर, यानी उसको सम्मान देकर उसके सही अर्थों में हम उसका मूल्य चुका सकते हैं। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता, त्याग और मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। ठीक है, इन लोगों की जो श्रमशील लोगों की जो साधना होती है, महानता है, त्याग है, ठीक है, तो इनका मूल्य हम किस प्रकार से चुका सकते हैं, इनका मूल्य हम इनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही चुका सकते हैं। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव हम अपने हृदय में रखें। ठीक है, और ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है बेटा, कौन है ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि? कि ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि वही व्यक्ति है जो कठोरता से श्रम करता है, सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब मजदूरी और प्रेम में देखिए, पहले देखिए हल चलाने वाले का जीवन। ठीक है बेटा, हल चलाने वाले के जीवन से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, किसान के जीवन से लिया गया है। ठीक है, हल चलाने वाले के जीवन से मतलब किससे लिया गया है, किसान के जीवन से लिया गया है कि किस तरीके से किसान, ठीक है, पूरी तरह से समर्पित होकर, ठीक है, अपने खेतों को एक अग्निकुंड की तरह यानी एक यज्ञशाला मानता है और यज्ञशाला मान करके वो क्या करता है, उसकी पूजा करता है तपस्वी और साधुओं की तरह। ठीक है, और किस तरीके से वह प्राकृतिक परिवेश में रहता है, ठीक है, और किस तरीके से वो क्या होता है, उसका स्वभाव सज्जन निश्चलता का होता है, आध्यात्मिकता उसमें भरी हुई रहती है, गायों बैलों का वो क्या होता है, मित्र होता है।
ठीक है, और किस तरीके से स्वयं इतनी मेहनत करके वो दूसरों के लिए अन्न उगाता है, इसलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या इसमें किसान के जीवन के बारे में बताया गया है। हल चलाने वाले का जीवन यानी किसान का जीवन। ठीक है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से क्या होते हैं, साधु होते हैं। यानी अधिकतर जो हल चलाने वाले होते हैं और जो भेड़ चराने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी क्या है, हवनशाला है, और उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है, उसकी मेहनत का कण जमीन पर गिर करके उगे। अब देखिए बेटा किसके बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरीके से किसान इतनी मेहनत करके, ठीक है, अपने खेतों में क्या उगाता है, चावल उगाता है। ठीक है, किस तरीके से जो गेहूं के लाल लाल जो दाने होते हैं किस तरीके से वो अग्नि के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, और किस तरीके से लेखक क्या बोल रहा है कि किस तरीके से जब मैं कभी अनार को देखता हूँ, उसके फूलों को देखता हूँ, फल को देखता हूँ, तो उसको देखते ही मुझे जो माली है उसका क्या याद आ जाता है, रुधिर याद आ जाता है। रुधिर याद से मतलब किससे लिया गया है कि वो इनको उगाने में कितनी मेहनत करता है। ठीक है, अपना खून पसीना एक कर देता है। तो आगे देखिए, हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है, लेकिन अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म आहुति होती है उससे तो क्या है, ये पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेकिन अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के ही समान है। यानी अन्न कौन पैदा करता है, यदि संसार को पैदा ब्रह्मा ने किया है तो अन्न को पैदा किसने किया है, किसान ने किया है। तो ठीक है, तो किसान को किसके समान माना गया है, ब्रह्मा के समान माना गया है। ठीक है, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फल में, फल फल में बिखेर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का क्या है, मौन जीवन है। ठीक है, वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, यानी क्या है, किसान अनपढ़ है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं है। जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना आदि से नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, यानी कोई मतलब नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो किसान होता है उसकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है, वो केवल साग पात खाकर ही खुश रहता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपने प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है, हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। ठीक है बेटा, किससे इसको प्रेम होता है, अपने खेतों से, बैलों से और गायों से इसको क्या है, किसान को प्रेम है। क्यों इसको प्रेम है, क्योंकि इसके जो बच्चे हैं वो यहीं खेल करके बड़े होते हैं। ठीक है, तो इन सब से यानी गांव से और बैलों से इनको प्रेम है। उसकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थी आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। यानी जब किसान खेती करता है, ठीक है, तो जब वो खेती करता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी की आवश्यकता होती है तो वो नीले आकाश की ओर एकटक लगाए हुए देखता है। नैनों की भाषा में यही प्रार्थना करता है कि साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे फल और अन्न जल से क्या कर देता है, तृप्त कर देता है। यानी किसान का जो हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ रहता है, और उसके घर में कोई अतिथि आता है तो उसको अपने मीठे वचनों, ठीक है, मीठे जल और अन्न के द्वारा वो उसको संतुष्ट कर देता है। धोखा यह किसी को भी नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसको ज्ञान नहीं रहता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि किसान को इसमें कितना सीधा बताया गया है
कि किसान का जीवन क्या होता है, सीधा साधा जीवन होता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो किसी को धोखा नहीं देता है, और यदि कोई इसे धोखा भी देता है तो उस बात का इसको पता नहीं लगता है, क्योंकि इसकी खेती हरी हरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। क्या देखा जाता है किसानों में? दया, प्रेम और वीरता। ठीक है, जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं, यानी अन्यत्र वो देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए गुरु नानक ने क्या कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। कहने का तात्पर्य है कि जिसका हृदय भोला होता है, जो अपने हृदय में भोले भाव रखते हैं, उसी को रघुनाथ यानी श्री राम की प्राप्ति होती है। उसी को किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा, यानी गुरु नानक ने क्या बोला है कि भोले भाव मिले रघुराई, कि जिसका जीवन सादा होता है, ठीक है, जिसके भाव क्या होते हैं? भोले होते हैं, वो किसी के प्रति अपने हृदय में ईर्ष्या नहीं रखता है, ऐसे ही व्यक्ति को श्री राम की प्राप्ति होती है। भोले भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का क्या करता है? दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ठीक है बेटा, क्या बताया गया है इसमें कि जो खुले यानी जो भोले भाव के होते हैं, उन्हें क्या देता है? ईश्वर अपने दर्शन देता है। ठीक है, और उनकी जो फूस की छतें होती है, यानी जो किसान का घर कैसा होता है? कच्चा होता है। ठीक है, और उनकी जो फूस की छत है, उनमें से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों में रोशनी देता है। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रकृति के क्या है? जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन्हें बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। ठीक है, ये प्रकृति के क्या हैं? प्रकृति के जवान के क्या हैं? ये साधु हैं। ठीक है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन्हें बेमुकुट के गोपाल के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गाँवों को मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि किसको क्या बताया गया है इसमें? यानी किसान को इसमें क्या बताया गया है? ठीक है, वो सच्चा फकीर इसमें किसान को बताया गया है। गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, ठीक है, और पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता यानी महाराजाओं को अन्न प्रदान करने वाला, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, सिंहासन पर बिठाने वाला, और समाज के पुष्प उद्यान का माली भी और खेतों का वाली जा रहा है। यानी कि समाज के पुष्प उद्यान का माली किसको बताया गया है? किसान को बताया गया है। ठीक है बेटा, तो किसान का जीवन इसमें किसका बताया गया है? त्याग का जीवन इसमें किसान का बताया गया है। ठीक है, कि किस तरीके से जो किसान का जीवन होता है वो कैसा होता है? मेहनत और त्याग का जीवन होता है। ठीक है, किस तरीके से उसका सीधा साधा उसका जीवन होता है। वो पूरी साल क्या करता है? कठोर श्रम करता है। ठीक है, और कठोर श्रम करके, ठीक है, वो अपने बैलों के साथ धरती से क्या उत्पन्न करता है? अन्न उत्पन्न करता है। ठीक है, और दूसरों के लिए वो अन्न प्रदान करता है, दूसरों को अन्न प्रदान करता है। ठीक है, और वो कड़े संघर्ष के बीच क्या है? अपना जीवन जीता नहीं, बल्कि उसे क्या करता है? काटता है। यानी किसान का जीवन बहुत संघर्ष का जीवन होता है, और वो दूसरों के हित के लिए, यानी किसान दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। दूसरों के हित के लिए वो सब कुछ त्यागने में वो जरा सा भी संकोच नहीं करता है, और सर्दी गर्मी की उसको परवाह नहीं रहती है। सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना वो अपने खेतों में काम करता रहता है। ठीक है, और जो उसका जीवन है, यानी जो किसान का जीवन है, उसमें जो दया है, वीरता है, प्रेम है, त्याग है, मेहनत है, जो किसान के जीवन में हमें दिखाई देती है, वो अन्य दूसरी जगह हमें दिखाई नहीं देती है।
ठीक है बेटा, तो इस तरह किसान का जो जीवन है वो त्याग और मेहनत, समर्पण, वीरता, प्रेम का जीवन माना गया है। ठीक है, तो आगे है जो किसान का जीवन आज हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से किसान का जीवन होता है, किस तरीके से अपना सब कुछ सर्वस्व यानी अपना सर्वस्व समर्पण करके भी, दूसरों के प्रति अर्पित करके भी वो किस तरीके से अपना जीवन क्या बिताता है, कष्टमयी तरीके से बिताता है। ठीक है, दूसरों की वो चिंता से चिंतित रहता है, लेकिन अपना कष्ट वो दूसरों को नहीं देता है। ठीक है, और अतिथि को वो किसके रूप में, भगवान के समान मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसान का जीवन का इसमें वर्णन किया गया है कि किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन होता है। ठीक है बेटा, तो गडरिये का जो जीवन है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।